अस्थियों की अदला बदली से कटनी के मुक्तिधाम में मचा बवाल, जहां अब अस्थियां भी नहीं है सुरक्षित। कभी बस स्टैंड के मुक्तिधामों में अस्थियों की अदला बदली हो गई। जी हां, सुबह एक यादव परिवार के सदस्य जब शनिवार की सुबह अस्थियां लेने वहां पहुंचे तो उन्हें अस्थियां नहीं मिली। पता चला नगर के मुक्तिधाम में अस्थियों की अदला बदली हो गई है। पूछने पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि उक्त अस्थियां तो मातवेंद्र श्रीवास्तव कटनी जिला अस्पताल निवासी ले गए। बाद में अस्थियां ले जाने वाले परिवार के लोगों को फोन लगाया तो पता चला कि जबलपुर में अस्थियां विसर्जित करवा रहे थे, तभी फोन लगाकर रुपाया गया। वहीं इस मामले में कुछ लोगों ने मुक्तिधाम में हंगामा किया कि इस तरह की लापरवाही करने वाले कर्मियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। जानकारी के बाद अस्थियों को वापस लाकर सही परिवार के सदस्यों को सौंपा गया। हद तो तब हो गई जब मुक्तिधाम में 20 दिनों से गायत्री नगर में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाली महिला की अस्थियां लावारिस पड़ी थी, उसे कोई उठाने वाला नहीं था। साथ ही मुक्तिधाम कर्मी ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले महिला का दाह संस्कार पुलिस की मौजूदगी में यहां किया गया, मगर महिला की अस्थियां लेने कोई नहीं पहुंचा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुक्तिधाम में दाह संस्कार स्थल के बाजू से उक्त महिला की अस्थियां लावारिस पड़ी हुई हैं। पीबीसी के लिए कटनी से ब्यूरो हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। यहाँ क्या कैसी घटना हुई थी अभी जो हल्ला हुआ था यहाँ पे, हाँ, कि किसी के फूल कोई दूसरे उठा ले गए हैं। उस विषय पे इन लोगों ने जानकारी मांगी। हाँ। तो हमने जानकारी दिया कि भाई मैं इस तारीख को बाहर था। हाँ। 3 दिन। मैं 26 तारीख को जबलपुर से फुर्सत हुआ, दमाद को अटैक कर गया। तो 26 को आया हूँ, 26 को छुट्टी थी, कोई व्यक्ति नहीं आई। 27 की एंट्री है मेरे पास। अच्छा। आज 28 की एंट्री है मेरे पास। वो एंट्री मेरे पास है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 बॉडी की अस्थियां कोई लेकर चला गया। नहीं, एक की है। एक की आपको पता चली? तो ऐसा मेरे पास जैसा मतलब जानकारी आई तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि ऐसा लगा कि जैसे 2 अस्थियाँ की बॉडी गई हैं, अस्थियाँ गई हैं 2 बॉडी की। तो क्या कैसा मामला था यहाँ पे? क्या हल्ला भी हो रहा था, मैंने सुना है। वो क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी बाहर की आ गई, वो लोग फूल उठाए, मगर उसको लीपे नहीं, राख पड़ी रह गई। तो कभी कभी ये स्थिति आ जाती है, जैसे अपने बाहर के हो गए, ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ और बॉडी वहाँ यहाँ आ गई, तो शाम के अपना फूल 4-6 उठाए और बाकी पड़ी रह जाती है ऐसे ही। क्या यहाँ पे रात में कोई रहता नहीं है क्या? नहीं, रात में कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो फिर जो अस्थियाँ उनकी देख रेख कौन करता है? कुछ नहीं, ऐसे ही रहती है। ये कब से ऐसा हो रहा है? मैं तो आज मेरे को हो गया करीब 15 साल हो गया। नगर निगम से कोई कर्मचारी वगैरह या रात के नहीं रहता, कोई नहीं रहता है। क्या नाम है आपका? जी, नंदकिशोर नाम। क्या करते हैं आप यहाँ? वैसे नंदा नामदेव नाम है मेरा। यहाँ पे क्या करते हैं? लकड़ी की व्यवस्था देखते हैं। ठीक। घटना हुई थी यहाँ? ये यहाँ घटना एक ऐसी हुई है कि जैसे हमारे छोटा भाई है राजू यादव जी, जिनकी डेथ हुई थी, उनका 25 तारीख को यहाँ दाह संस्कार हुआ था। तो 25 तारीख को दाह संस्कार हुआ रहा, तो परिवार वालों को जैसा रहा कि हमको 28 तारीख को अस्थियाँ उठाना। तो आज हम 28 तारीख को जब अस्थियाँ लेने यहाँ आए तो हमको उस जगह पे हमारी अस्थियाँ नहीं मिली, वो किसी से एक्सचेंज हो गई हैं। अब वो कैसे हुई हैं, यहाँ की किसकी गलती हुई है, यहाँ जो रहते हैं यहाँ पे उनसे गलती हुई है या कोई एंट्री भी नहीं है, उठाने वाले से गलती हुई है कि वो भूल गए कि हमारी 3 नंबर की है या 2 नंबर की है की। तो और रही बात ये कि रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर है। रिकॉर्ड इनके पास पूरा नहीं है। जैसे आज अगर आप लकड़ियाँ दे रहे हैं तो किस उसमें जल रही है कि 1 नंबर में जल रही है या 5 नंबर में जल रही है या 3 नंबर में जल रही है, इस चीज़ों को वहाँ पे वो लिखना चाहिए, उनने वो नहीं लिखा है। इसके कारण ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। तो यहाँ पे कोई देखरेख के लिए नहीं है? देखरेख के लिए ऐसा कोई 3 लोग हैं, मगर उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता है। उनसे पूछो तो यही जवाब देते हैं, हमको नहीं मालूम है, सब नशे में तो जैसे अभी आप लोगों ने जानकारी यहाँ पे साझा की होगी, पूछा होगा तो कुछ पता चला कि अभी पता चला है कि हमने एक व्यक्ति को लेके आया वहां से जो उस मिट्टी में आया था, तो उसने बताया कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी जली थी वो 2 नंबर पे जली थी। तो 2 नंबर की अस्थियां यहाँ पे अभी भी उपस्थित हैंगी और जो हमारी 3 नंबर वाली अस्थियां थी वो उन्होंने ले गए हैंगे। तो वो नर्मदा जी ले गए थे विसर्जन करने के लिए, तो विसर्जन नहीं कर पाए थे, तो उनसे हमारी कॉन्टेक्ट हुआ सही टाइम पे, तो वो हमारी अस्थियां वो लेके रिटर्न आ रहे हैं। वो हमको हमारी अस्थियां
सुपुर्द करेंगे। फिर उसके बाद वो अपनी अस्थियां जो भी है ले जाके वो नर्मदा जी में या गंगा जी में जहाँ भी उनको डालना होगा, जहाँ भी विसर्जन करना होगा, वो वहाँ जाके विसर्जन करेंगे। यहाँ पे घोर लापरवाही कोई बता दो भैया जो पड़ी है वहाँ। क्या नाम है आपको भैया? विकास का अस्थियां डली हुई हैं, ये किसकी है? नंदा भैया को मालूम, भैया लकड़ी वो दिया है। हाँ, वो शाम के मट्टी लेके आए। हाँ, कहाँ से आए थे ये? गायत्री नगर की है। हाँ, तो ये यहाँ पे किसने डाली है हस्तियाँ? अभी कहाँ मालूम कौन डाल दिया है यहाँ पे। आप लोग को नहीं मालूम? आप लोग कहाँ रहते हैं यहाँ पे? यहाँ चौकीदार हूँ। चौकीदार हो, उसके बाद आपको ये जानकारी नहीं किसी की अस्थियाँ कहीं डली हैं? अरे वो कोई नहीं रहा ना उसका कोई नहीं रहा, लावारिस आप बता रहे हो उसको, तो आपको ये जानकारी पुलिस को भी देना चाहिए अस्थियाँ ऐसे डली हैं किसी की, है, या उनको सूचना देना चाहिए कि अस्थियाँ उठाओ यहाँ से आके। वो जेल में है। कौन जेल में? वो जो जिसकी पत्नी है। एक तो अस्थि उठाओ जरा अपने हाथ में। हाँ, जेल में है। वो कहानी पूरी मालूम उनको। तो एक बेटा सुनो, हाँ, जो आत्महत्या हुई है जो की किसकी है मेरे काम मालूम, मैं तो आप आए तो आपको जान लिया। नहीं, ये बॉडी जो लेके आए थे महिला की, तो कौन कौन आए थे यहाँ पे? वो सामने आ जाए तो मैं चेहरा पहचान लूं उसकी। नहीं तो साथ में उनके कोई प्रशासन भी आया था क्या? लावारिस थी, कौन कौन था? पुलिस थी क्या साथ में? ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999